अस्सलाम वालेकुम, हाय फ्रेंड्स। सो आज मेरा दिल चाह रहा था कुछ लाइट सा, बिकॉज येस्टरडे वाज अ पार्टी एट माय हाउस, तो बहुत ज़्यादा खाना हो गया। तो आई वांटेड टू ईट समथिंग लाइट एंड आई टोल्ड माय डॉटर इन लॉ, और उसने कहा अम्मी आज हम आपके लिए कुछ लाइट सा मटन का बनाएंगे, एंड दैट्स अ सरप्राइज फॉर मी टू, और आप लोग के लिए तो सरप्राइज होगा, इट्स ऑल्सो फॉर मी। सो चलते हैं। Madhya, can you share with us? Hello, assalamu alaikum everyone. So Ammi wanted to eat something light और हमारे कश्मीरी खाने में कुछ बहुत अच्छा लाइट है गोश्त का। उसको कहते हैं आप गोश्त। उसको it's also called in Kashmiri, it's called dod maz. Dod in Kashmiri is दूध और माज इज गोश्त। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आई एम सो एक्साइटेड कि आप सबको ये रेसिपी कैसी लगेगी और आपको कैसी लगेगी। What is light about this? So it doesn't require a lot of मसाला, भुनना वगैरह वो सब बहुत ज़्यादा नहीं होता, तो बहुत ही लाइट खाने में होता है। इट्स द ग्रेवी इज प्रिटी थिन, पतली सी ग्रेवी होती है, तो इट्स रियली टेस्टी। आई एम नॉट गोइंग टू स्पिल ऑल द बीन्स राइट नाउ। मैं थोड़ा सा बचा के रहूँगी ताकि जब मैं खाना बना रही तो आप देखें एंड विल बी सरप्राइज। उसको राइस के साथ खाते हैं या उसको राइस के साथ खाते हैं, मोस्टली राइस के साथ। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यस। तो ये हल्के से गोश्त में क्या क्या पड़ता है मसाला? सो इसमें पड़ता है गोश्त ऑब्वियसली, एक मीडियम प्याज फाइनली चॉप। ये कितना है? दिस इज 500 grams और हाफ kg मान लीजिए। दिस इज 1 chopped onion, 2 to 3 tablespoons of ghee. There's some dried mint. This is optional. Sometimes you use it, sometimes you don't. I love it personally. I have taken ginger garlic paste, 1 tablespoon, 1 teaspoon. This is 1 teaspoon सौंफ, fennel. बहुत पड़ता है हमारी कश्मीरी cuisine में. I have personally chopped some garlic, 1 to 2 teaspoon, because I really like the flavor of garlic. There's 1 teaspoon of salt, and this is like a mix of so many spices. There's like cinnamon, there's like badi ilaichi, choti ilaichi, जीरा सौंफ, half teaspoon सौंफ, 1 teaspoon जीरा, and this is like all खड़े मसाले। वो तो बेटा आप डिस्क्रिप्शन में डालेंगी ना। हाँ, और ये सब डिस्क्रिप्शन में बेटा ये आप भूल गई। थोड़ा बहुत लाल मिर्च, धनिया। ओके, सो दिस इज द सरप्राइज कि इसमें ना धनिया ना लाल मिर्च और ना हल्दी पड़ती है अम्मी। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, एक जरा भी नहीं। तो यू कैन पुट इट अवे एंड वी विल जस्ट नीड दिस। दैट्स इट। और इसमें पड़ता है पानी गोश्त को गलाने के लिए। और एक सरप्राइज है। अच्छा, पहले आप बताइए कि आपने दूध की चाय पी है और आपने दूध से क्या और कुछ खाया पिया है? मीठा, खीर, ओके, शीर खुरमा, एनी डिजर्ट। दूध से डिजर्ट खाया है। क्या आपने दूध का पका हुआ गोश्त खाया? So that's my special ingredient, which is doodh. Really? And that's the reason it's called dod maz, which is milk cooked in meat, or meat cooked in milk. And it's going to be awesome. Meat cooked in milk is better. Meat cooked in milk. And it's going to be awesome, and I'm sure you will. Inshallah. And I hope you love it too. So please keep watching until the end to see कि ये कैसा बनता है। Yes, तो पहले हम इसमें पानी डालेंगे। I'm using 3 cups of water for now, and then I'm just going to add gosht straight mutton, which is 500 grams, yeah, half kg. So to this I'm going to add kata hua लहसुन, garlic, and I'm going to add 1 teaspoon of salt, 1 teaspoon ginger garlic paste, and all the khade masale that I earlier showed, which is like cinnamon, badi ilaichi, choti ilaichi, fennel, एग्जैक्टली, और ज़ीरा। तो इसमें मैं बस थोड़ा सा अम्मी ऑलमोस्ट 1 टीस्पून घी भी ऐड कर रही हूँ, ताकि जब वो प्रेशर कुक हो तो इसका जो पानी है वो ऊपर फिर उससे आता नहीं है, अच्छे से कुक और स्टीम हो जाता है। तो जस्ट गिव इट अ मिक्स एंड देन क्लोज द लिड अंटिल इट्स 80% डन। 2-3 या 3-4 सीटी लगेगी, दैट इज 3-4 whistles, एंड we'll check it on medium flame. So अम्मी, while गोश्त is in the cooker, जब तक वो गलेगा तब तक we are going to prepare the milk, जिसमें हमारी ग्रेवी बनेगी।
Are you excited? Yes, very much. So I'm taking a pan and I'm going to add about 2 cups of milk, and I'm going to let it boil. And once it's boiled, फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि इसमें क्या करना है. तो just set it aside and let it boil. So 4-5 सीटी हो गई है, and now I'm just going to open to check if it's 80% done. And to me, it does look like it's 80% done. Okay, it's almost done, and we don't want it to be 100% yummy. Okay. So one of the interesting facts about this is that it's one of the dishes in the वाज़वान जो हमारे यहाँ शादी में बनता है. It's called वाज़वान. So it's like a mix of 40 dishes. अलग-अलग तरह की dishes होती हैं. तो उसका ये एक part है. It's called आबगोश. और उसमें क्या होता है अम्मी, आई डोंट नो आपके यहाँ क्या कहते हैं, हमारे यहाँ उसको दंगफुल कहते हैं. इट्स लाइक जो मटन होता है उसका लेग, रान, जैसे आप रान, आई डोंट नो, रान पूरा वो जैसे चिकन लेग कैसा होता है किस शेप का, उसी शेप का मटन का होता है बड़ा सा, और वो एक ही मिलता है 4 पीपल. तो हमारे यहाँ ट्रेडिशनली 4 लोग एक साथ एक प्लेट में खाते हैं. तो वो एक बड़ा सा पीस होता है, इसकी ग्रेवी होती है, इसी में पका होता है, और 4 पीपल एसेंशियली शेयर दैट वन बिग पीस ऑफ डिश. So that's how it is. But घर में obviously हम लोग छोटे मटन के पीसेस से इसको बनाते हैं. तो okay, so this is done. The milk has boiled. So now if you can pass me the pot. अब हम इसमें तैयारी करेंगे हमारा जो अनियन जो हमने लिया था. So we are going to fry that onion. And to fry that, I am going to take the remaining ghee, which is like 2 tablespoons. And I'm just going to add a little bit of oil so that the onion can cook nicely. And we are going to fry the finely sliced onion until it's golden brown. So I'm going to add 1 medium finely sliced onion, and we are going to fry this until it's nice and golden brown and crispy. जैसे दाल में तड़का लगता है ना अम्मी, वैसे ही हम लोग इसमें तड़का लगाएंगे. वो जस्ट तड़का और कुछ नहीं. लाइक अ तड़का, नॉट अ तड़का. तो इसको हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे, और जो गोश्त के पीसेस हमने अभी गलाए हैं कुकर में, उसको हम इसमें ऐड करके उसको थोड़ा सा भूनेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं. एंड देन कम्स आवर स्पेशल इंग्रेडिएंट मिल्क. Wow. So the onion is brown. Yes. I'm just going to take out a little bit for garnishing in the end. And since this is almost done, तो जो गोश्त है यहाँ से अम्मी, I'm going to take this here, bring it over. थोड़ा सा तड़का, exactly. तो इसको थोड़ा भून लेंगे अम्मी, एंड देन आई एम गोइंग टू ऐड दिस ब्रॉथ बिकॉज इट्स सो फुल ऑफ फ्लेवर्स राइट नाउ. थोड़ा सा मैं इसको छान लूंगी ताकि यू नो जो खड़े मसाले या जो लहसुन है वो इसमें ना जाए. Okay, do you want the chutney? Yes, please. If you can pass that to me, and look at this. I mean, it's so delicious. इसको it smells so good because इसमें फेनल है, सौंफ की खुशबू तो वैसे भी बहुत अच्छी लगती है. And the broth itself is so healthy. It's so healthy if you want to drink it just like that. So I'm just going to strain this, add it to. You can have this. Thank you, me. So I'm just going to add some of this. And then again, it depends कि आपको ग्रेवी, जनरली इसकी ग्रेवी रनी ही होती है, but then also it depends कि आपको कितनी ज़्यादा ग्रेवी चाहिए. हम तो बहुत ग्रेवी प्रेफर करते हैं because when you're eating it with rice, you like to soak your rice in a lot of gravy. And now is my special ingredient, which is the milk. So I had boiled it. It's at room temperature, and I'm going to add it slowly. दूध फटता नहीं है. No, so I'm stirring it continuously. और उसको मैंने पहले बॉईल भी किया था.
वो तो टेम्परेचर इज द सेम। तो टेम्परेचर उसका ठीक हो गया था। अब इसमें मैं ऐड करूँगी 1 टीस्पून सौंफ का पाउडर, एंड ऑफ कोर्स हम लोग सॉल्ट चेक करेंगे बिकॉज समटाइम्स सॉल्ट कम हो जाता है आफ्टर यू ऐड मिल्क। And this is 1 teaspoon of dried mint leaves. I'm going to add some of it right now and I'm going to leave some for garnishing. इस mint से बहुत ही अच्छी fresh खुशबू आ जाती है इसमें, and some people like it, some people don't. हमारे यहाँ कश्मीर में तो कभी कभी इसमें sliced coconut भी add करते हैं लोग, and boil it to give it like that coconutty taste. मुझे पर्सनली कोकोनट नहीं पसंद इसलिए मैं ऐड नहीं कर रही हूँ, बट लुक एट इट राइट नाउ, इट लुक्स सो गुड। तो अब मैं इसको थोड़ी देर कवर, इट स्मेल्स सो गुड, घी एंड द अनियन एंड राइट एंड ऑल द मसालास, दे आर सो ऑथेंटिक एंड सो लाइट। तो अब मैं इसको ढक के एटलीस्ट 10 मिनट्स। सौंफ की बड़ी अच्छी, हम लोग सौंफ नहीं डालते हैं और पेट के लिए कितना अच्छा होता है सौंफ। तो anyway, तो इसको मैं ढक दूंगी अम्मी for 10 minutes and I'll let it boil and let the milk thicken a little, और जो भी flavors हैं वो milk में infuse हो जाएं, और फिर we will dish it out. No, I want to try it first. Yes, you will try it and then we'll dish it out. So that's that. So 10 minute हो गए अम्मी, and look at the gravy. It's nice and thick now, and this is the kind of consistency that we usually prefer. And मुझे लगता है सारे जो flavors थे उस broth के, they've actually seeped into the meat and they have seeped into this entire gravy. So it's time to dish it out and to make you taste it. More importantly, I want to see how you like it. So I'm dishing this out now, and I cannot wait for you to taste it, Ammi. I can't wait. I think this is the first time you're having something like this, right? Yes. हमने कभी सुना ही नहीं गोश्त दूध में बना हुआ, but the flavor and the smell is so good. I really hope you like it too. So I'm going to garnish it with a few fried onions that I had saved. And a little bit of mint? dried mint. Amazing. And I want you to taste it. Sure. Before anyone else, I want you to taste दो निकाल के। Moment of truth. ग्रेवी बहुत लगा है। Is it really good? It's really that good? All the flavor. Do you feel like it's light and it's not very light? And especially after every meal of the from last night, today, if you really want to have food and it's perfect. दही में देखा था गोश्त, लेकिन दूध में आज तक नहीं। एंड पहले सुनकर के ना आई वाज घबरा गए थे, बट यू नो द अनियन जो घी में फ्राई हुआ है, द मिंट एंड ऑल द सौंफ और ये सब के, इट्स अमेजिंग। Yeah, it's just those basic flavors that enhance this dish and make it so special, and I personally love it. स्पेशली मटन में। अच्छा एक बात, ये चिकन में बन सकता है? चिकन में भी लोग बनाते हैं, बिल्कुल चिकन में भी बनाते हैं, बट इट्स मोस्ट पॉपुलर इन मटन। हाँ, लेकिन ऑफ कोर्स यू कैन मेक इट इन चिकन टू, बट आई थिंक मटन यू कैन बीट दिस। I'm so glad you liked it, especially because it's the first time you're eating. And the soup is so good too. And the soup is so good and light and fresh. I feel like it's such a summery dish, right? So I hope, just like the way Ammi liked it, I hope you try it and you all like it too. It's summery, but at the same time, because of the broth, meat का broth जो होता है, it's very good for winter too. That's right. जैसे निहारी खाते हैं हम लोग winter में, and फिर mint के साथ, it's good for all season. That's right. Perfect job. Thank you. Thank you for watching this dish, and stay tuned with us. We'll be coming up with more Kashmiri, and non-Kashmiri recipes, and all kinds of baking and all that. And tell me if you like our jodi, and if we should come more often with each other, Saas Bahu, or whatever you guys like, please. And if you have not subscribed yet, please
do subscribe my channel. I'm really grateful and thankful to all of you. Bye-bye. Thank you.